जो व्यक्ति हमारे दुश्मन देश को 1.5 लाख करोड़ की मदद दे के आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ के उसको गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जम्मू में जो तैनात थे उन्होंने अगर मांग की कि एयरलिफ्टिंग कराई जाए 4500 सीआरपीएफ के जवानों को, तो उनकी एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई? इस देश के लिए मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, विधायकों सांसदों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान जो 45 डिग्री 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में रहते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रहते हैं, उनके लिए हम हवाई जहाज नहीं दे सकते? नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। इस वक्त देश में पुलवामा हमले पर एक जो गुस्सा है, एक जो विरोध प्रदर्शन जगह जगह हर देश के कोने में हो रहा है, वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री किस तरीके से स्टैंड रखते हैं, वो सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लेते हैं और विपक्षी दलों का इस पे हमला है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद हैं, जो हमको बताएंगे कि आखिर विपक्षी दलों को क्यों दिक्कत हो रही है अगर दक्षिण कोरिया जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने क्या कहा पहले दिन से, ये बहुत बड़ी घटना है, एक राष्ट्रीय संकट की तरह है। हमारे 45 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं। 40 जवानों के शहीद होने की घटना की सूचना पहले दिन आई और हमारे देश के प्रधान सेवक इतने संवेदनहीन हैं कि उनको सूचना मिलने के बावजूद वो जिम कॉर्बेट पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन हो सकता है कि उसके देश के एक हिस्से में इतनी बड़ी घटना हो जाए, 40-40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाए और उसके बाद वो अपनी शूटिंग कर रहे हैं जिम कॉर्बेट में गोपनीय तरीके से वहां पहुंचकर? ये क्या दिखाता है? हम किस लिए इस सरकार के साथ हैं? हम साथ हैं कि सरकार हमारे 40 जवानों की शहादत का बदला कैसे लेगी। हम साथ हैं कि उसके बाद जो 2 आतंकवादी मारे गए, जिसमें हमारे 5 जवान और शहीद हो गए, उन 45 जवानों की शहादत का हम कैसे पाकिस्तान को जवाब देंगे। हम इस बात के लिए साथ देने के लिए तैयार हैं सरकार का। हम इसके लिए साथ थोड़ी देने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे जवानों की शहादत का मजाक बनाइए, आप हमारे जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगिए, वोट की राजनीति कीजिए। यह करना चाहिए क्या आपको? आपने प्रोटोकॉल तोड़ के उस व्यक्ति को गले लगाने आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब का प्रिंस क्राउन है, जो कि एक दिन पहले पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दे के आता है। जो व्यक्ति हमारे दुश्मन देश को 1.5 लाख करोड़ की मदद दे के आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल तोड़ के उसको गले लगाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? क्या यह नहीं पूछा जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि 8 दिन तक अगर हमारे सीआरपीएफ के आईजी अजय वीर सिंह जम्मू में जो तैनात थे, उन्होंने अगर मांग की कि एयरलिफ्टिंग कराई जाए 4500 सीआरपीएफ के जवानों को, तो उनकी एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई? अगर 2155 कश्मीर के लोगों की एयरलिफ्टिंग कराई गई जो फंसे हुए थे जम्मू में, तो इन 2500 सीआरपीएफ के जवानों की एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई? क्यों उनको जानबूझ के खराब रास्ते से भेजा गया? क्यों इस घटना को अंजाम होने की सूचना मिलने के बावजूद हमको इस प्रकार की खुफिया जानकारी थी 8 फरवरी को कि सीआरपीएफ के ऊपर ऐसे हमले हो सकते हैं? ये खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमने एक टूटे फूटे रास्ते से, जिसमें पहाड़ गिरने की सूचनाएं थी, जिसमें सड़कें खस्ता हाल थी, जिसमें मौसम की खराबी के कारण हमारे सीआरपीएफ के जवान मूव नहीं कर पा रहे थे, उसी रास्ते से जहां पे खतरे की आशंका थी, हमने क्यों अपने जवानों को भेजा? इस देश के लिए मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, प्रधानमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर है, विधायकों सांसदों के लिए तमाम सुविधाएं हैं। हमारे सीआरपीएफ के जवान जो 45 डिग्री 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में रहते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रहते हैं, उनके लिए हम हवाई जहाज नहीं दे सकते?
और उसके बाद हम घड़ियाली आंसू बहाएंगे पूरे देश में? यह कैसे होगा? एक भी कार्यक्रम आप बता दीजिए प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने अपना कैंसिल किया हो। झांसी पहुंच जाते हैं उसी दिन, उसके बाद ट्रेन का, वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन करते हैं जो ब्रेकडाउन हो जाती है आगे चल के। फिर उसके बाद घूम घूम के वो और अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। देश में इतना बड़ा संकट है और आप रैलियां कर रहे हैं घूम घूम को, आपको शर्म नहीं आती है? आप 2 दिन की सैर करने दक्षिण कोरिया चले गए। आपके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है इतनी बड़ी घटना पे। तो ये सवाल विपक्ष की ओर से भी खड़ा हो रहा है और हम सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप इसका जवाब देने के लिए कर क्या रहे हो? आपने किया क्या अब तक? तो इसलिए बजाय इसके कि आप जो उनके मददगार हैं उनको गले लगाने के बजाय, जो पाकिस्तान को आप मीडिया की ही खबरें हैं कि जैसे मोहम्मद का अड्डा पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हमको सबूत दीजिए इमरान खान। अरे जब तुम्हारे देश के अंदर ही उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है जैसे मोहम्मद ने, और खुद वही जैसे मोहम्मद घटना की जिम्मेदारी ले रहा है, तो प्रमाण की आवश्यकता क्या है? वो जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन आपके देश से संचालित होता है, वो खुद आके कह रहा है हां हमने 40 जवानों को मारा है। फिर कहां से आपको सबूत की जरूरत पड़ जाती है? लेकिन इन सब कार्रवाइयों का, इन सब बातों का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री जी ना सर्वदलीय बैठक में आते हैं, ना पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन पास होता है उसमें कहीं कोई नाम लिया जाता है। आज आपको सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की चिंता हो रही है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या हमारे सीआरपीएफ के जवान जो मारे गए हैं उनके पेंशन की व्यवस्था क्यों खत्म की गई? 2004 के बाद के सीआरपीएफ के जवानों को पेंशन नहीं मिलती है। इस सवाल पर भी आएंगे। एक सवाल के बाद अभी सीआरपीएफ के जवानों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए मैंने सर्वदलीय मीटिंग में कहा माननीय गृह मंत्री जी के सामने कि भाई कम से कम जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा तो दीजिए, जिससे उनके परिवार को शहीद को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिल सकें। नहीं कोई कार्रवाई करनी। पेंशन के भी सवाल पे आएंगे, मगर उससे पहले जब विपक्षी दल ये कहते हैं कि मोदी सीरियस नहीं है, पीएम मोदी इस पूरे मामले को लेकर सीरियस नहीं है, उन्होंने शहनवाज हुसैन बीजेपी प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया विपक्षी दलों को निशाना साधते हुए। उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, क्या हम सब सारा काम धंधा सब कुछ रोक दें, क्या देश रुक जाएगा एक हमले के बाद? जब इस तरीके का बयान आता है तो उस पर क्या रिएक्ट करेंगे आप? क्या रिएक्शन? पूरे देश की चिंता होनी चाहिए इस घटना को लेके। सारे काम को छोड़कर इस घटना का जवाब देना आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि देश रुक जाएगा या क्या चलेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। हमारे 45 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने अमेरिका का भी अमेरिका का भी उदाहरण दिया कि 9/11 के बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है 12 घंटे के बाद शुरू हो गया था। देखिए ऐसा है कि कौन सा व्यापार इस देश में रुक रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता आप कैसे जानेंगे? क्या प्रधानमंत्री की चिंता इससे जाहिर होती है कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाने का काम किया और सऊदी अरबिया ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया? सऊदी अरबिया ने उसी पाकिस्तान को जो हमारे जवानों को मारता है उसको 1.5 लाख की मदद की, 1.5 लाख करोड़ की मदद की। क्या इस सच्चाई से आप मुंह मोड़ लेंगे? क्या आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे कि दूसरे दिन से ही अमित शाह रैलियां कर करके दूसरी पार्टियों की आलोचना करने में जुट गया? इससे मुंह मोड़ लेंगे क्या आप? तो इसलिए ये लोग गंभीर नहीं है। उनके इनका एक नेता है, वो कह रहा है कि जवान शहीद हुए हैं, देश में राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, इसको वोट में कैश कीजिए। आप बताइए, बीजेपी नेताओं के बयान है, ये किसी दूसरे पार्टी के नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए शहनवाज हुसैन जी ने जो कहा, उनको मेरा यह जवाब है कि आपकी गंभीरता है क्या? प्रधानमंत्री गंभीर है क्या इस घटना को लेके? अमित शाह गंभीर है क्या? आपकी पार्टी गंभीर है क्या? वो लोग वास्तव में इस घटना का जवाब देना चाहते हैं क्या? ये तो दिखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप देश रोक दें, लेकिन आपका आचरण क्या है? आप सर्वदलीय बैठक छोड़ के रैली कर रहे हैं।
सर्वदलीय बैठक, सारे दलों के नेता आ रहे हैं, उसमें क्या रणनीति बनानी है वो चीज छोड़ के आप रैली कर रहे हैं घूम घूम के, और कह रहे हैं जैसे तुम्हारा खून खौल रहा है ऐसे हमारा खून खौल रहा है। तो आप सीरियस नहीं मान रहे हैं? कहां से मैं तो उनके एक्ट की बात कर रहा हूं, इसमें आपको कहीं कोई सीरियसनेस लगती हो आप ही बताइए मुझे। कोई भी प्रधानमंत्री क्या इतना संवेदनहीन हो सकता है कि उसके 40 जवानों के शहादत की सूचना उसको मिले और वो डिस्कवरी चैनल के साथ मिलकर जिम कॉर्बेट में शूटिंग करे? आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की? तो इसलिए आपको पूरी पार्टियों का समर्थन, सारे दलों का समर्थन, देश की जनता का समर्थन इसलिए है कि हमारे जवानों की शहादत का बदला लीजिए, दक्षिण कोरिया की सैर करना बंद कीजिए, और जो पाकिस्तान के मददगार हैं उनको गले लगाना बंद कीजिए, देश में रहिए, जवाब दीजिए। आप तो अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं पूरे दुनिया में, आपको विदेश की सैर से ही फुर्सत नहीं है। देश का हाल कब देखेंगे आप? आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहता है आप बीजेपी की सरकार है, हम जवाब देंगे। आपको मालूम है पिछले 3 वर्षों में 450 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं, 450 से ज्यादा, लगभग 500 के आसपास जवान हमारे शहीद हुए। सीमा के उल्लंघन की आजादी के बाद से सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। सीआरपीएफ के जवान अपने लिए एयरलिफ्टिंग मांगते हैं, उनको आप एयरलिफ्टिंग नहीं देते, हवाई जहाज से उनको भेजने का काम नहीं। कहां, आप बताइए मुझे, कहां ये सरकार हमारे जवानों के प्रति गंभीर आपको नजर आती है? बताइए मुझे। तो इसलिए सवाल उठना जायज है। हम साथ हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, हम साथ हैं अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए, लेकिन हम ये नौटंकीबाजी के लिए मोदी जी के साथ नहीं है कि आप घूम घूम के ड्रामा करेंगे पूरे दुनिया में और हम आपका पीछे पीछे जिंदाबाद लगाएंगे। आपने नौटंकी का जिक्र किया, एक सवाल इस पे ये भी है कि जब शहीदों का शव जा रहा है घर पर, तो वहां पे जब बीजेपी नेता या जो नेतागण हैं उनका रवैया, उनके रवैये को आप साक्षी महाराज को देख लीजिए, मुस्कुराते को कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से मुस्कुराते हुए फोटो आई है। अभी आप देखिए एक बेशर्मी की हद, एक वीडियो अभी आई है जिसमें सारे मंत्री सतपाल सिंह से लेके और सारे लोग बैठे हुए हैं जूता पहन के, वहाँ जनता चिल्ला रही है कि भाई जूते उतारो, चप्पल उतारो। आप शहीद को श्रद्धांजलि देने गए हैं, जूता चप्पल पहन के वहाँ सारे बीजेपी के नेता मंत्री सब बैठे हुए थे। तो ये राष्ट्रवाद के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, जवानों की शहादत के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। ये इनसे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। होशियार लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि ये कहीं से भी गंभीरता से इस घटना का जवाब कैसे देंगे उसके बारे में सोचें। एक और मामला जो सामने आया है कि इन सारे मुद्दों के आगे राफेल का जो मामला है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे? राफेल के मामले से ये बच नहीं सकते। राफेल का एक ऑफसेट पार्टनर अभी फंसा, एक ऑफसेट पार्टनर अभी जांच में फंसा है। राफेल का जहाज 526 करोड़ का 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया? 12 दिन पुरानी अनिल अंबानी की कंपनी को हजारों करोड़ का ठेका क्यों दिया गया? 78 साल पुरानी एचएएल को किनारे क्यों किया गया, दरकिनार क्यों किया गया? ये सवाल अभी जिंदा है। और अभी आपने देखा नहीं, अनिल अंबानी जिसने मेरे ऊपर 5000 करोड़ का डिफेमेशन केस किया है, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। 453 करोड़ रुपए वो बाकी है कंपनी का, इरेक्शन का। वो कोर्ट में गई, कोर्ट ने कहा पैसे दे दो वरना उठा के जेल में डाल देंगे। ये हालत है अनिल अंबानी की। तो अनिल अंबानी अब नील अंबानी हो गया है। अब ये नील अंबानी मोदी जी के इलेक्शन का बिल कैसे चुकाएगा, चिंता इस बात की है भाजपाइयों को। आपको लगता है मामला राफेल का डाइवर्ट हो गया है? राफेल भूत की तरह इनको खाएगा, आप देख लीजिएगा। राफेल का भूत इनको छोड़ने वाला नहीं। इन्होंने रक्षा सौदे में दलाली खाई है, इसके प्रमाण हैं, और इसमें प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी शामिल हैं। तो मैं तो नारा देता हूं इनके लिए कि चेहरे पर जो लाली है ये राफेल की दलाली है, उस दलाली से ये बच नहीं सकते हैं। इस पूरे पुलवामा ये जो अटैक हुआ उसके बाद कश्मीरियों पे भी हर जगह से खबर आने लगी कि इन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। इसमें मीडिया की भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए,
अगर मान लीजिए आदिवासी समाज में कोई नक्सलवादी निकल गया, कोई ठाकुर नक्सली निकल गया, कोई ब्राह्मण नक्सली निकल गया, ठीक है ना, कोई दलित नक्सली निकल गया, कोई यादव नक्सली निकल गया, तो पूरा का पूरा समाज नक्सली हो गया। फिर आप कहोगे जितने आदिवासी हैं सब नक्सली हैं, जितने दलित हैं सब नक्सली हैं, जितने ठाकुर ब्राह्मण यादव हैं सब नक्सली हैं। कोई मान लीजिए किसी बिरादरी में अपराधी और माफिया निकल गया तो आप कह दोगे पूरी की पूरी बिरादरी माफिया है। कश्मीर में जो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं उन पे आप कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ उनको मारिए, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले बाहर हैं, जो रेडी पटरी की दुकान लगा रहा है बिहार में या उत्तर प्रदेश में, कश्मीर का स्वेटर बेच रहा है, उसके ऊपर आप हमला करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? भाई पाकिस्तान तो यही चाहता है कि कश्मीरियों के मन में भारत सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो, दिल्ली में सुरक्षा, कश्मीरियों को भारत की सरकार से विश्वास खत्म हो। वही काम हम लोग करने लगे अगर, तो फिर हम तो पाकिस्तान का मकसद पूरा करेंगे। इसलिए निर्दोष कश्मीरियों पर, छात्रों पे, बहनों पे, माताओं पे, जो छोटे छोटे व्यापारी दुकान लगाने वाले लोग जो पूरे देश भर में जाके व्यापार करते हैं, उनको टारगेट करके अपनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों को टारगेट करो, जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो दहशत फैलाने वाले हैं, उनको टारगेट करो। तो इसलिए हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहुत सारे आदिवासी समाज में लोग हैं जिन्होंने बंदूकें उठा ली, ठाकुर समाज में हैं, ब्राह्मण में हैं, यादव में हैं, दलित में हैं, क्या करेंगे? मुसलमानों में भी हैं। अगर किसी जो गड़बड़ है उनको टारगेट करो। अब आपको मारना है अजहर मसूद को तो आप मार रहे हो मकसूद को, इससे क्या फायदा है भाई? अजहर मसूद और उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उसको मारो ना। कि कोई चाय बेच रहा है मुसलमान, उसको मारोगे तुम? एक आखिरी सवाल, 2014 में जिस मोदी लहर की बात हुई और जिस मोदी लहर के बारे में बोला गया, जो 31% पाके बहुमत में आती है, वो अब आपको 2019 में 5 साल बाद, अब 5 साल पूरे होने को आए हैं, क्या नजर आती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये देश के बड़बोले प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ सोते समय खामोश रहते हैं, बाकी हमेशा भाषण देते हैं। झूठ का पुलिंदा इनके भाषणों के मूल में होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से हर वर्ग निराश है। आज किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, माताएं बहनें हो, हर वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और इस देश के अंदर दलित हो, मुसलमान हो, हर वर्ग इनसे दुखी है। तो इसलिए आप देखिएगा चुनाव में 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का तो स्लोगन दिए मैं फिर से एक बार मोदी सरकार, उनको स्लोगन देने पे कोई रोक थोड़ी है। स्लोगन तो क्या क्या दे देते हैं। तो हर हर मोदी का भी दिए थे, अपने आप को शंकर भोले बन गए थे, तो उसका कोई इलाज थोड़ी है। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, बोले थे आज गंगा की हालत क्या है, जाके देखिए। गंगा मैया की रक्षा के लिए जीडी अग्रवाल जी शहीद हो गए। 101 दिन अनशन किया उन्होंने। मैंने पार्लियामेंट में उनके लिए सवाल उठाया। 90 साल का एक बूढ़ा आदमी मर गया और ये लोग बात करते हैं गंगा की, धर्म की। आज जाइए, जाके देखिए काशी में 5-5 हजार साल पुराने भारत माता के मंदिर तोड़ दिए इन लोगों ने। तो वो लहर नहीं नजर आ रही है आपको? ये इनकी सच्चाई धीरे धीरे देश के सामने खुल रही है और आप देखिएगा चुनाव में इनको जनता अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। चलिए, ये थे संजय सिंह जो हमको बता रहे थे कि चुनाव में मतदाता ही सबसे बड़ा निर्णय लेता है और वो ही सब कुछ तय करेगा। बोलता हिंदुस्तान के लिए आदिल वसीम, दिल्ली।